नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंतिश एजुकेशन पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 चैप्टर हमारा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज के बारे में हम लोग पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आप सभी को देने वाले हैं। जैसे कि इसमें हमारे पास में 4 तरह के वॉल्यूम है मेरे भाई। इसके एक हमारा होता है टाइडल वॉल्यूम, दूसरा होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तीसरा हमारा होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और चौथा हमारा होता है रेजिडुअल वॉल्यूम। उसके बाद में इस चारों को ही जोड़कर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बनाया जाता है, फिर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बनाया जाता है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बनाया जाता है, वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी। यानी कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से नीट के हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई। तो आज की इस वीडियो में हम लोग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज के बारे में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं मेरे भाई। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स होते क्या। दोस्तों, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स का मतलब होता है डिफरेंट वॉल्यूम्स ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट ऑफ डिफरेंट कंडीशन। यानी कि जितने भी हम हवा को अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं उसे हम लोग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स कहते हैं। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स हमारे 4 तरह के होते हैं। एक को हम लोग टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, दूसरा हमारा है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तीसरा हमारा होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और चौथा होता है हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर क्या मेरे भाई? यह एक डिवाइस है जिसको यूज करते हैं हम लोग मेजर दिस एक्सेप्ट आरवी, यानी कि मेजर करने में हम लोग ऑक्सीजन को मेजर करने में हम लोग स्पायरोमीटर का यूज करते हैं। स्पायरोमीटर क्या है? एक डिवाइस है, परंतु एक चीज को हम लोग स्पायरोमीटर से नहीं मेजर कर सकते हैं, वो हमारा है आरवी यानी कि रेजिडुअल वॉल्यूम। तो आप सभी यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा पर एक चार्ट दिया हुआ है नॉर्मल इनहेलेशन। ये आप जैसे देख सकते हैं, ये हमारा ग्राफ है। ये नॉर्मल इनहेलेशन यानी कि हम इतना हवा ले रहे हैं और इतना ही छोड़ रहे हैं, यानी कि इनहेल हवा ले रहे हैं उसे हम लोग इनहेलेशन कहते हैं और हवा छोड़ रहे हैं उसे हम लोग एक्सहेलेशन कहते हैं। तो जो हम लेते हैं और जो छोड़ते हैं उसका जो उसे हम लोग टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। टाइडल वॉल्यूम का जो मात्रा होता है मेरे वो 500 मिलीलीटर होता है, समझ गए होंगे। तो ये जो हमारा देख सकते हैं ग्राफ, हम लोग यानी कि अंदर हवा ले रहे हैं और ये हम छोड़ रहे हैं। तो ये जो हमारा इनहेलेशन और ये हमारा इनहेलेशन हो गया, ये हमारा क्या एक्सहेलेशन हो गया। इनहेलेशन का मतलब हवा ले रहे हैं और एक्सहेलेशन का मतलब हवा छोड़ रहे हैं। तो इसका जो मात्रा होता है मेरे 500 मिलीलीटर। तो ये आप से भी देख सकते हैं इनहेलेशन एक्सहेलेशन और एक बार हम इनहेलेशन यहाँ तक हुआ, एक बार ताकत लगाकर हम जितनी ताकत लगाकर हम अपनी सांस को ले सकते हैं उसे हम लोग आईआरबी कहते हैं। आईआरबी का मतलब क्या होता है मेरे भाई? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आईआरबी का मतलब क्या होता है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आईआरबी का मतलब कि हम लोग इनहेलेशन कर रहे हैं, एक्सहेलेशन कर रहे हैं, इनहेलेशन कर रहे हैं, एक्सहेलेशन कर रहे हैं, इनहेलेशन किया यहाँ तक और फिर एक बार ताकत लगा के हवा नॉर्मल छोड़ रहे हैं और ले रहे हैं। उसके बाद एक बार ताकत लगाकर हम जितनी हवा ले सकते हैं उसे हम लोग इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम उसके बाद हमारा फिर से हम लोग एक्सहेलेशन करेंगे तो एक्सहेलेशन हुआ। एक्सहेलेशन करने के बाद जितने एक्सहेलेशन करने कितने हम लोग करेंगे 500 मिलीलीटर। 500 मिलीलीटर करने के बाद जितनी जोर लगा के हम लोग हवा को छोड़ सकते हैं उसे हम लोग इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं उसे हम लोग ईआरवी कहते हैं। और ईआरवी और जो एक बच जाता है मेरे भाई, ईआरवी को छोड़ देने के बाद भी हमारे लंग्स में कुछ हमारे पास में एयर बच जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम उसे कहते हैं। एक ग्राफ से आप समझ गए होंगे। तो रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है मेरे भाई? रेजिडुअल वॉल्यूम उसे कहते हैं इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सहेलेशन सम अमाउंट ऑफ एयर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन लंग्स। यानी कि फोर्स यानी कि जितनी ताकत लगाकर अब हम लोग ऑक्सीजन को बाहर छोड़ सकते हैं और ऑक्सीजन को ताकत लगा के छोड़ने के बाद जो हमारे लंग्स में हवा बच जाता है, एयर बच जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और ईआरवी यानी कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक हमारा क्या है मेरे भाई? रेजिडुअल वॉल्यूम। ये चारों वॉल्यूम को हम लोग कंप्लीट में देखते हैं। तो टीवी का मतलब होता है मेरे भाई टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है मेरे भाई? द अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन नॉर्मल इनहेल और एक्सहेल, यानी कि एक जो नॉर्मल इंसान होते हैं जो भी नॉर्मल सांस ले रहे हैं और नॉर्मल छोड़ रहे हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। इसका एग्जांपल होता है मेरे भाई 500 मिलीलीटर दिया हुआ है एनसीईआरटी में। हम लोग एनसीईआरटी को भी रीड करेंगे। तो 500 मिलीलीटर हम लोग एक्सहेल कर रहे हैं और इनहेल कर रहे हैं। तो और 1 मिनट में हम लोग 12 से 16 बार हम लोग क्या करते हैं? हवा को अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं। तो अगर हम लोग 1 मिनट में 12 से 16 बार करते हैं और हम लोग इनहेल कर रहे हैं 500 मिलीलीटर, तो 500 गुने 12 से 16 गुने करेंगे तो हम लोग 6000 से 8000 मिलीलीटर आएगा। इसे हम लोग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कहते हैं। और ये हमारा क्या 12 से 16
बार कौन होता है मेरे भाई, एडल्ट ब्रीथिंग रेट है। 12 से 16 बार जो एडल्ट होते हैं बच्चे में, इसका थोड़ा कुछ और भी अलग हो सकता है। दूसरा हमारा IRV यानी कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। IRV यानी कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। IRV का मतलब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथिंग इन बाय फोर्सिबल इनहेलेशन, यानी कि एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर पर पर्सन कैन ब्रीथिंग, यानी कि एक जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम उसे कहते हैं, यानी कि सामान्य हवा लेने के बाद जितनी ताकत लगा के हम लोग हवा और ले सकते हैं उसे हम लोग इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। उसका हमारा मात्रा होता है 2500 से 3000 मिलीलीटर। तीसरा हमारा होता है ERV यानी कि एक्सपायरेटरी, यानी कि कितनी जोर लगा के हम नॉर्मल एक्सेलेशन करने के बाद जितनी ताकत लगा के हम लोग एक्सेल कर सकते हैं उसे हम लोग एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। जैसे कि एडिशनल एयर रेट कैन बी एक्सेल्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सेलेशन बाय द फोर्सिबल एक्सेल, यानी कि नॉर्मल एक्सेलेशन करने के बाद जितनी फोर्सफुल एक्सेलेशन, जितनी ताकत लगा के एक्सेल कर सकते हैं उसका जो मात्रा होता है उसे 1000 से 1100 मिलीलीटर होता है। इसे हम लोग ERV यानी कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। और चौथा हमारा जो हमारा वॉल्यूम है मेरे भाई वो हमारा है, चौथा हमारा वॉल्यूम है मेरे भाई उसे हम लोग रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। उसे हम लोग रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। आप सभी देख सकते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होते हैं मेरे भाई, द वॉल्यूम्स ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन, यानी कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद भी जो भी हमारे लंग्स में एयर बच जाते हैं उसे हम लोग रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। इसका जो मात्रा होता है मेरे भाई 1100 मिलीलीटर से 1200 मिलीलीटर होता है। ये आप सभी मात्रा को याद कर लीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि ये सारे हमारे NCERT और नीट में बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। तो बाय एडिंग ऑफ अ फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम डिस्क्राइब अबव वन कैन डिराइव वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटी व्हिच कैन बी यूज्ड इन क्लिनिकल डायग्नोसिस में हम लोग यूज करते हैं। अब हमारे इसी चारों को वॉल्यूम को जोड़ करके इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बनाए जाते हैं मेरे भाई। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होते हैं, तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी देख सकते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन, यानी कि जो नॉर्मल पर्सन होते हैं मेरे भाई इंस्पायर करने के बाद जितनी ताकत लगा करके नॉर्मल एक्सपायरेशन कर सकता है उसे हम लोग इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। यानी कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी IC बराबर होता है TV यानी कि 5 ml और IRV 2500 से 300 मिलीमीटर। तो 500 हो गया मेरे भाई प्लस में 2500 से 3000 तक कितना हो गया मेरे भाई, 3000 से 3500, 3000 से 3500 मिलीलीटर हम लोग क्या कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती है मेरे भाई, समझ गए होंगे। उसके बाद हमारे पास में आता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या कहता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पायरेशन, यानी कि नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद जितने भी आप और भी एक्सपायरेशन कर सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, जितनी ताकत लगा के छोड़ सकते हैं एयर को उसे हम लोग एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं, यानी कि इसी बराबर होता है TV प्लस में ERV। तीसरा हमारा है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होते हैं मेरे भाई, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या कहता है, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन, यानी कि नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद जो भी हवा हमारा बच जाता है उसे हम लोग रेजिडुअल वॉल्यूम और RV कहते हैं मेरे भाई। अब हमारा तीसरा आता है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन, जिसे हम लोग टोटल अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सेल आफ्टर फोर्सफुल इनहेलेशन, यानी कि VC बराबर होता है TV प्लस में IRV प्लस में ERV। चौथा हमारा है मेरे भाई टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेट इन द लंग्स एट द एंड ऑफ अ फोर्स्ड इंस्पायरेशन, यानी कि TLC बराबर होता है TV ERV एंड IRV ERV एंड RV सभी को जोड़ देना, उसे हम लोग टोटल लंग्स कैपेसिटी कहते हैं। तो चलिए एक बार हम लोग NCERT से भी रीड कर लेते हैं। इंस्पायरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज क्या कहता है, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है मेरा, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल इंस्पायरेशन इट इज अप्रॉक्स 500 मिलीलीटर, दैट इज healthy man can expire approximately 6000 to 8000 milliliter of air per minute। दूसरा हमारा मेरे भाई इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या कहता है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सफुल इंस्पायरेशन, यानी कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर बाई फोर्सफुल इंस्पायरेशन, यानी कि नॉर्मल इंस्पायरेशन करने के बाद जितनी भी फोर्सफुल इंस्पायरेशन आप सभी कर सकते हैं उसे हम लोग इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। इसका मात्रा होती है मेरा 2500 मिलीलीटर से 3000 मिलीलीटर। तीसरा हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ऑफ पर्सन कैन एक्सपायर बाई अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद जितनी जोर लगा के आप सभी फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर सकते हैं उसे हम लोग एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। इसकी मात्रा होती है 1100 से 1000 से 1100 मिलीलीटर। और चौथा हमारा
हमारे भाई रेजिडुअल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद जो भी एयर हमारे लंग्स में बच जाता है उसे हम लोग रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। इसकी मात्रा एवरेज जो होती है मेरे भाई 1100 मिलीलीटर से 1200 मिलीलीटर। बाय एडिंग ऑफ अ फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स डिस्क्राइब्ड एबव कैन ड्राइव वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटी व्हिच कैन बी यूज्ड इन क्लिनिकल डायग्नोसिस में हम लोग इसका यूज करते हैं मेरे भाई। अब हमारा आता है 4 तरह के हमारे पास में कैपेसिटी दिया हुआ है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद जितनी भी जो भी नॉर्मल एक्सपायरेशन आने के द वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन दिस इंक्लूड टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टीवी प्लस में आईआरवी को हम लोग इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है मेरे भाई? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद नॉर्मल दिस इंक्लूड टाइडल वॉल्यूम और जितने एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी टीवी प्लस में ईआरवी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन दिस इंक्लूड ईआरवी प्लस में आरवी। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन दिस इंक्लूड्स ईआरवी, टीवी एंड आईआरवी और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पायरेशन। उसके बाद हमारा टोटल लंग्स कैपेसिटी टीएलसी जिसे हम लोग कहते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेट इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पायरेशन दिस इंक्लूड्स आरवी, एआरवी, टीवी एंड आईआरवी और वाइटल कैपेसिटी एंड प्लस में से हम लोग वाइटल कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम भी कहते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।